शरीफ उस्मान हादी, कई लोग हदी हदी बोल रहे हैं, हादी का मतलब होता है वो जो हद तय करे। एक छात्र नेता था, उसको किसी ने गोली मार दी, इलाज के लिए उसको सिंगापुर ले जाया गया और वहां पर उसकी मौत हो गई। इसके खिलाफ बड़ी संख्या में बांग्लादेश में, खासतौर पे राजधानी ढाका में प्रदर्शन वगैरह शुरू हो गए। वहां के एक अखबार के दफ्तर को जला दिया, तीसरी चौथी मंजिल में पत्रकार थे, नीचे आग लगा दी। इसी तरह से चैनल के पत्रकारों के ऊपर भी हमला हुआ और एक व्यक्ति को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू होने के कारण जिंदा जला दिया गया। ये खबर अभी तक हमारे पास है और उसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें ये जो कुछ भी विरोध हो रहा है, सड़कों पर लोग उतर के आए हैं, उनका सबसे ज्यादा गुस्सा भारतीयों पे है और भारत में बहुसंख्यक होने के कारण वहां के हिंदुओं पे है। उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है और सांप्रदायिकता की घृणास्पद राजनीति उनको शिकार बना रही है। तो जो चीजें दिखाई दे रही हैं इस पूरे प्रदर्शन के बीच में, वो दिखाई दे रही है कि भारत के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है, या कहीं नफरत है, या चिढ़ है, या भारत को और कोई खराब शब्द हो सकता है। तो भारत को लेकर जलन है, या समझें जो भी है, और बुरा कोई शब्द हो सकता है, क्योंकि भारत के उच्चायोग पे हमला करना, पुलिस की मौजूदगी में करना, और जिन अखबारों के दफ्तर जलाए गए, जिस मीडिया पे हमला हुआ, जिस चैनल पे हमला हुआ, उनके ऊपर भी ये आरोप लगाया कि ये भारत समर्थक है। यानी चारों तरफ से एक ऐसा वातावरण वहां पर बन रहा है। तो इस वक्त जो हिंसा हो रही है, उस पूरी हिंसा का मूल तत्व ये है कि जो जो भारत के पक्ष में है उसको ठिकाने लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी ने ये खबर फैला दी कि ये जो उस्मान हादी है, शरीफ उस्मान हादी, इसकी हत्या भारत ने करवाई है। क्यों करवाई है? क्योंकि वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को लेकर आपत्तिजनक बयान देता था। चिकन नेक हम सबको मालूम है, मैं पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूं। मैं ये भी बता चुका हूं कि एक तरफ से अगर बांग्लादेश हमारे चिकन नेक की तरफ अगर टेढ़ी गर्दन करके भी देखेगा तो उसके 4 इलाके भारत काटने में सक्षम है। बहुत सारी डिटेल्स हैं उसमें। बहरहाल चिकन नेक ये है कि हमारा जो उत्तर पूर्वी भारत है उसके 8 राज्य हैं और बाकी जो शेष भारत है उसके बीच में एक रास्ता बीच में से ऐसा पड़ता है, 20-22 किलोमीटर कुल चौड़ा है। उसके एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश। तो इसलिए ये लगता है कि भाई ये 22 किलोमीटर के हिस्से पे अगर कोई गिरा दे, मिसाइल तोड़ ताड़ दे, तो एक तरह से संपर्क कट जाएगा, सड़क संपर्क वगैरह वगैरह, ये बात है। हालांकि ऐसा नहीं है, हवाई जहाज से हम जा सकते हैं, वहाँ पर गुवाहाटी में हवाई अड्डा है, बहुत सारी स्थिति है, इतना वो नहीं है, लेकिन वो एक सेंसेशनल जगह है। पर आजकल बांग्लादेशी इसका बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। चिकन नेक से ये कर दो, वो कर दो, भारत से इनको अलग कर दो, इन राज्यों को कब्जा कर लो। जो राष्ट्रवाद होता है, मतलब वो वहां पे चल रहा है जैसा अमेरिका में चल रहा है। तो इस पूरी चीज के बीच में भारत विरोधी स्वर सबसे ज्यादा हुए हैं और इस हद तक हुए हैं कि जो आपका चिकन नेक वाली बात बार बार हो रही है और उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री को उखाड़कर फेंक दिया। और प्रधानमंत्री को उखाड़कर फेंका तो उस पर भी ये आरोप था कि ये भारत से मिली हुई है और एंटी बांग्लादेश है। तो भैया, हमने तो, भारत ने तो उनको आजाद कराया था। 1971 से हमारी और उनकी दोस्ती है, वो हमको बड़ा भाई मानता था। तो कौन सा कारण था जिसके कारण बांग्लादेश में इतनी नफरत हमारे प्रति फैल गई है? हिंसा, आगजनी, यहां तक कि हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है। इसके 2-3 कारण समझ में आते हैं, लेकिन जो तत्कालीन कारण है अभी वाला, उसमें जो सबसे ज्यादा मुझे आशंका लगती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, वो आशंका लगती है कि जो वहां बैठा हुआ है इस वक्त कार्यकारी जो सरकार चला रहा है, मोहम्मद यूनुस, उनको खून लग गया है सत्ता में जमे रहने का। तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा प्रपंच रचा हो कि दोबारा आग भड़क चुके, रेडिकलिज्म आ जाए, तो जो चुनाव होने वाले हैं 2 महीने बाद, उन चुनावों को हम बांग्लादेश में रोक सकें। मैंने पहले भी आपको डिटेल में वीडियो बनाया था कि कैसे मोहम्मद यूनुस वहां पर हिंसा भड़काना चाहता है, मैंने पहले ही बता दिया था। और उसको लगता है कि उसको अभी चुनाव टालने हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया था वो स्टूडेंट्स भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो गए थे, इस वजह से कि आदमी चुनाव को टालता जा रहा था। और ये जो मारा गया है लड़का, ये भी उसी स्टूडेंट मूवमेंट का, आंदोलन का नेता था और चुनाव लड़ रहा था। अब आप सोचिए, जब चुनाव लड़ रहा होता है तो पूरा एक चार्ज एटमॉस्फेयर होता है, उस बीच में उसकी हत्या हुई है। पर ये तो हुई बांग्लादेश में बातें, बांग्लादेश के अंदर की बातें, बांग्लादेश ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। लेकिन भारत निशाने पे क्यों है और इस निशाने पे होने के पीछे हमारी क्या गलती है? भाई, एक मोहल्ले में 50 घर हैं, उनको पाकिस्तान पे प्यार आ रहा है, उनको चीन पे प्यार आ रहा है, सब पे प्यार आ रहा है, भाई म्यांमार पे भी आ जा रहा है थोड़ा थोड़ा, भारत से नफरत क्यों है? तो यहां हम समझेंगे कि हमने अपनी डिप्लोमेसी में 11-12 साल में क्या गड़बड़ियां की, जिनके कारण, और हमारी घरेलू राजनीति ने बांग्लादेश को हमसे दूर कर दिया। सबसे पहले ममता बनर्जी का खेल। दरअसल भारत के और बांग्लादेश के बीच में एक तीस्ता नदी समझौता मनमोहन सिंह ने किया था। तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश का जो रंगपुर है उत्तरी जिला, वहां वो पूरा का पूरा इलाका तीस्ता के पानी पे निर्भर है। जब ड्राई सीजन होता है तो वहां पे पानी बहुत कम हो जाता है और सिंचाई और आजीविका लोगों का, भाई किसानों को, मछुआरों को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये चूंकि भारत से बहते हुए जाती है सिक्किम से,
तो निश्चित तौर पे भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता होना था और बांग्लादेश का भारत के साथ रहना कई मायनों में ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश के एक बड़ा स्ट्रेटजिकल तरीके से बड़े एक अलग जगह पे रखा हुआ, वहीं पे अमेरिका कुछ बांग्लादेश का हिस्सा लेके, हमारे देश का कुछ हिस्सा लेके, मिजोरम वगैरह, इसके अलावा वो म्यांमार का कुछ हिस्सा लेके क्रिश्चियन स्टेट बनाने की भी साजिश कुछ चल रही है। इसलिए भी बांग्लादेश का हमारे साथ मिला रहना जरूरी है। आपको याद होगा शेख हसीना ने बाकायदा कहा था कि एक अंग्रेज उनके पास आया था और उसने ऐसे ऐसे करने को कहा। तो अगर बांग्लादेश को ये पानी मिलना था, 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक समझौता किया और ये तय हुआ कि हम पानी का जो है वो बंटवारा कर लेंगे, जिसमें भारत उसका करीब 42.5% पानी रखेगा, 37% के आसपास 37.5% पानी बांग्लादेश को मिलेगा और बाकी पानी छोड़ देना पड़ेगा ताकि पर्यावरण का प्रवाह बना रहे। उसको ना भारत रोकेगा ना बांग्लादेश रोकेगा। और ये सब कुछ तैयार था, इसमें एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार हो गया था, टेक्निकल टीम ने समझ लिया था, दोनों देशों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी ने टांग अड़ा दी। ममता बनर्जी ने इसको पॉलिटिकल बना दिया और ये कहा कि हमारे बंगाल के किसानों को पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। सब लोग समझा समझा के परेशान हो गए, लेकिन ममता बनर्जी को लगा कि ये बंगाल के लोगों का वोट लेने का एक भरपूर मौका है, जबकि ये ऐसा समझौता था जिसमें सबको फायदा होना था। इससे गलत संदेश गया और संदेश इसलिए गया क्योंकि फिर वो समझौता हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट है पानी। अब पानी जो है वो ममता बनर्जी का सब्जेक्ट है, तो वो कह रही है कि जो मिजोरम से उनके यहाँ होके जो जा रहा है पानी वो उनको कम मिलेगा वगैरह वगैरह। उन्होंने सब करना शुरू कर दिया, तो उससे वो समझौता रुक गया। लेकिन क्या हुआ, इस समझौते से बांग्लादेश में गलत मैसेज चला गया। मैसेज ये चला गया कि ये भारत के लोग जो हैं ये हमारा पानी दबा के बैठे हैं, हमारे किसान भूखे मर रहे हैं और भारत दादागिरी दिखा रहा है और ये शक्तिशाली देश होने के कारण हमारा पानी रोक रहा है। इसके कारण भारत के खिलाफ वहां की राजनीति में एक माहौल बनना शुरू हुआ कि भैया ये लोग तो हमारे दुश्मन हैं, बिग ब्रदर बन के बनना चाहते हैं, भारत के ऊपर हमला करना चाहते हैं। और ये चीज लगातार चली आ रही थी। 2014 में मजबूत हुआ कि नेबरहुड फर्स्ट नाम का मोदी जी एक जंतु पकड़ के लाए, बहुत सारी बातें हुई, बांग्लादेश गए, शेख हसीना से ठेका ले लिया अडानी के लिए बिजली वाला, सब कुछ हो गया। पर ये मसला वैसा रही, यहाँ तक कि 50 सेक्टर उनसे लेके 100 से ज़्यादा सेक्टर भूमि हमारी दे दी बांग्लादेश को। उसी 2015 की यात्रा की बात है। पर ये समझौता नहीं हो पा रहा है और जब ये नदी जल बंटवारा नहीं हुआ तो वहाँ पर ये लगने लगा कि ये जो बैठी है मैडम वहाँ पे, ये भी, क्योंकि जैसे इसने ठेका दिया, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह खबर छपेगी किस तरह से अडानी को आउट ऑफ दी वे जाके ठेका दिया गया है, महंगी बिजली खरीदी जा रही है, ये होगा वो होगा, भारत में बिजली बनेगी, यहाँ पर बिजली आएगी, ये सब चीजें। तो इसके बाद में बांग्लादेश के लोगों के मन में ये बैठ गया कि ये जो मैडम बैठी है हमारी प्रधानमंत्री, ये भारत से मिली हुई है। एक चीज और हुई, मोदी सरकार को लगता है भाई ये तो उनकी तो आइडियोलॉजी वही है, उनको लगता है कि सरकार हमारे साथ, बाकी जनता क्या कीड़े मकोड़े। तो इन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश की सरकार के साथ तो संबंध अच्छे रख लिए, प्रधानमंत्री से संबंध अच्छे रख लिए, और ये भूल गए कि पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टेक्ट जो होता है और बांग्लादेश के लोगों के दिल में जो हमारी जगह थी वो कम करते चले गए। कैसे कम करते चले गए? उसका कारण भारतीय जनता पार्टी की घरेलू राजनीति थी। हमारी बीजेपी लगातार वहां पर गलत संदेश और गलत सिग्नल भेज रही थी। हम लोग शेख हसीना का ध्यान रख रहे थे और वहाँ छात्र और दूसरे लोग उन सब की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन, वहाँ के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, भारत से परिचित हों, भारत के लोग वहाँ किसी वजह से जाएं, कुछ डॉक्टर्स उनके पढ़ाएं। इस तरह का करने से क्या होता है कि आप जनता के टच में आते हो, ये डिप्लोमेसी के लिए ज़रूरी है। देश के स्टूडेंट उस्मान हादी के कत्ल के बाद जो है हालात बहुत ज़्यादा जो है बांग्लादेश में टेंस हो चुके हैं। जगह जगह जो है मुजाहरे हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रहा है, जलाओ गिराव हो रहा है, अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और लोग एहतजाज कर रहे हैं। बांग्लादेश की अवाम का, हुकूमत का ये कहना है कि ये जो कत्ल है ये हिंदुस्तान की हुकूमत ने करवाया है, मोदी सरकार इस कत्ल के पीछे है। हिंदुस्तान का जो मीडिया है इस इल्ज़ाम के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा बुखलाया हुआ है और वो सफाइयाँ दे रहा है और वजाहतें दे रहा है कि इस कत्ल के हिंदुस्तान नहीं है, मोदी हुकूमत का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन जो बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम है इस वजाहतों को और इन सफाइयों को मानने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेशी अवाम जो है वो एलानिया तौर पर सड़कों में आ गए हैं और उन्होंने एक हिसाब से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो है ऐलान जंग कर दिया हुआ है कि हमारे लीडर का कत्ल क्यों किया गया। तो हालात जो हैं अब देखें किस करवट बैठते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।